अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज बुलेटिन। मैं हूं असर इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, नाम हो गए हैं शॉर्टलिस्ट। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि निगरान वजीर आजम के लिए नाम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। शॉर्टलिस्ट नामों में हफीज शेख का नाम भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए नाम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। मंगल या बुध तक निगरान वजीर आजम के नाम का फैसला हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि टेक्नोक्रेट या माहिर मईशत भी निगरान वजीर आजम हो सकता है। शॉर्टलिस्ट होने वाले नामों में अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। ताम शाहिद खाकान और साक डार के नाम शॉर्टलिस्ट में शामिल हैं। इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा, आम इंतखाबात में ताखीर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हल्काबंदियां 9 दिसंबर तक हो जाएंगी, इसके बाद इलेक्शन फरवरी या मार्च में हो तो कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन 90 दिन की बजाय 120 दिन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आइन तो पहले भी ये कहता है कि 2017 की मरदमशुमारी पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। 2017 की मरदमशुमारी पर एतराजात थे। चेयरमैन पीटीआई के बारे में उन्होंने कहा कि ये सारा मकाफात अमल है, अब रोना किस बात का है। हमने कहा है कि जेल में उनको तमाम सहूलियात दी जाए। दूसरी खबर यह है कि सहाफियों की जिद्दोजहद रंग ले आई है। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 को वापस ले लिया है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि पैमरा के पुराने स्याह कानून को खत्म करना चाहते थे, इसलिए पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए थे, लेकिन तरमीमी बिल पर सहाफी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान करती हूँ। मरियम औरंगजेब का कहना था, नई तजावीज़ भी आ रही है, बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त पर बिल पर फैसला करने से बेहतर है कि इसे तफसील से देखा जाए। याद रहे कि चंद रोज कबल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया था, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने भी खैर मकदम किया था। तमाम सहाफी बरादरी की जानिब से पैमरा तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि इस बिल के हवाले से सहाफती तंजीमों से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। अगली खबर हमारे पास ये है, इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे, ये कहना है परवेज खटक का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने कहा है कि हमें इलेक्शन कराने के 4 मौके मिले और चारों ज़ाया किए गए, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई नहीं मान रहे थे। वो इस्लामाबाद बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अपने इत्तेहादियों से पूछते तक नहीं थे। हमें इलेक्शन कराने के 4 मौके मिले, इलेक्शन के 4 मौके ज़ाया किए गए। हम इस सोच से पार्टी चला रहे थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, हमने मेहनत की, लेकिन इसका सिला ना दिया गया ना पूछा गया। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पकड़े गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत खुद खत्म की। पीटीआई के पास मईशत बेहतर करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। साइफर के मामले पर कई मीटिंग्स हुई। चेयरमैन पीटीआई ने आजम खान को कहा था, इन्हें मेरी बात नहीं माननी। आजम खान के साथ जाती इख्तलाफ नहीं था। परवेज खटक का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई नहीं चाहते थे कि इनके अलावा कोई दूसरा शख्स लीडर बन जाए। फैसले चेयरमैन पीटीआई खुद करते थे। चेयरमैन पीटीआई टीम बनाते थे, मगर इस टीम को कोई इख्तियार हासिल नहीं होता था। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह का कहना था कि पीटीआई के एमएनएज नाराज थे, इनसे कोई पूछता तक नहीं था, जबकि चेयरमैन पीटीआई को कठपुतली वज़ीर आला चाहिए था, जो मैं नहीं था। मुझे वज़ीर आला बनाने की 2 वजूहात थी। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि 12 साल में मैंने ईमानदारी से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ काम किया, मेहनत की, पार्टी को उठाया, सूबाई सदर भी रहा। हम इस सोच से पार्टी चला रहे थे कि तहरीक इंसाफ आएगी और तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन जो 5 साल हमने मेहनत की, इसका सिला दिया गया ना पूछा गया। फिर वो चीजें जो हमने नाफिज की वो पंजाब में नहीं कर सके, इरादे नहीं थे। कई दफा मैंने कोशिश की कि पंजाब पुलिस ठीक करूं, रिफॉर्म्स करें, रिश्वत को कंट्रोल करें और आम लोगों को सहूलत दें, लेकिन किसी का इरादा नहीं था। फिर जब 9 मई के वाकयात आए तो अजीब सा माहौल बन गया। 9 मई को जो कुछ हुआ, इसके बाद मैं 20 दिन छुपा रहा। मैंने पूरी रील वापस चलाई कि हमारे साथ हुआ क्या। हम तो इसलिए नहीं आए थे कि हम इस मुल्क में इंतशार फैलाएं, अपने इदारों पर हमले करें, फौज के साथ दुश्मनी बनाएं, ये हमारी सोच नहीं थी। परवेज खटक का कहना था कि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं करना चाहता, मगर हकीकत ये है कि हमें जो लाइन दी गई थी वो ये थी कि हम लोगों को बुलाते थे। इनको हमने ये भी कहा कि पुरअमन एहतजाज होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, लेकिन एक और टीम भी बनी थी जो हमारी नजर में नहीं थी। इनको कोई और हिदायत थी। इस दिन हमने एहतजाज की कॉल दी और हम पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कोई कहेगा कि हमारे सीनियर लीडर्स आए, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, इस दिन ये जाकर यहाँ अपनी तनसीबात पर हमले करेंगे। इस पर मुझे बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मजीद कहा हुकूमती टीम से मुज़ाकरात हुए और बाजवा साहब ने कई दफा कमिटमेंट की। एक दफा हुकूमत में थे, हमें मौका मिला अलीम खान को वज़ीर आला बनाया जाए तो हुकूमत नहीं जाएगी। इस तरह 2 दफा आखिरी दफा उन्होंने कहा कि जुलाई में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, वो संजीदा थे, लेकिन खान साहब नहीं माने। वो अगर मान जाते तो 9 मई वाला वाकया ना हो। साबिक वज़ीर आला का कहना था, हमें कई दफा समझ नहीं आई, फैसला हो जाता था, एग्रीमेंट हो जाते थे, लेकिन बाद में फैसले बदल जाते थे। हम खुद परेशान थे। हमने कई दफा कहा हमारी हैसियत खत्म करा रहे हैं पार्टी में, क्योंकि वो एतमाद खत्म हो जाता है। अब आपसे बैठकर फैसला कर रहे हैं, बाहर जाकर इनकारी हो जाते हैं तो हमारी हैसियत खत्म हो जाती है। अगली खबर है हमारे पास, एबटाबाद की तहसील हवेलियां के चेयरमैन के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त हो गई है और ज़मीनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त हो गई। जराये के मुताबिक एबटाबाद के तहसील हवेलियां के तमाम 134 पोलिंग स्टेशन की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार उज़ैर शेर खान 21,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के इफ्तिखार खान 18,521 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा खान को 14,892 वोट मिले। वाज़ेह है कि नशिस्त तहसील चेयरमैन मनसुब खान के कत्ल के बाद खाली हुई थी। आतिफ मनसुब खान भी आजाद जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया था। चौथी खबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा अता तारड़ के बारे में। उन्होंने कहा है कि शमशान बुखारी की जो ऑडियो लीक हुई है उसके बाद सब बातें साबित हो गई हैं, सब बातें जाहिर हो गई हैं कि 9 मई को सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की आशीर्वाद से हो रहा था। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए अता तारड़ का कहना था कि अब सर्टिफाइड
चोर साबित हो चुके हैं, अब जेल गए हैं, ससुराल नहीं कि 24 घंटे में ही सहूलियात की दरखास्तें करने बैठ गए हैं। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक वज़ीर दफा परवेज खटक ने भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो सब इमरान खान का ही किया धरा है। अब तक के बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक और बुलेटिन के साथ। मुझे हसन तार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।